हेलो नीट एक्सपीरियंस कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको हर एक पॉइंट कवर करने वाला हूं, लाइन टू लाइन एक एक करके सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको कैसे पढ़ना है आपको। इस वीडियो का की फीचर्स जो है इसमें कि हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे, एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी आपको मिल जाएंगे एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने लास्ट में ऐड किए हैं। तो ये इस लेक्चर्स के की फीचर्स हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। यहाँ पे समझो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन विच इज एक्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. So halo from the haloalkane and haloarine. Halo means the halogen atoms. And alkane, we know that the alkane is aliphatic hydrocarbon. Alkane is aliphatic hydrocarbon and arene is the aromatic hydrocarbon. And you know that the which aliphatic means simple CH3, CH2, CH3. This is the alkane. Alkane. And if one hydrogen atom is replaced by a halogen means कि if represented by the CH3, CH2 and CH2X means maybe a chlorine, maybe a fluorine, maybe a bromine, maybe a iodine. So this is the haloalkane. And haloarine means we know that the arene means the aromatic hydrocarbon and the most important aromatic hydrocarbon is a benzene. So we know that this is the एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे डिसाइड करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, एक्स से। तो सपोज मान लो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और रिप्लेस होके यहाँ पे कोई एक्स जुड़ गया, तो इस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं हेलोएरिन। और ये जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक में भी ये सेचुरेटेड में भी अनसेचुरेटेड। सो तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। आप एल्केन समझ सकते हो, एल्केन कहने का मतलब एल्केन से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हेलो एल्केन। और एरीन से, एरीन मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, हाइड्रोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ेगा तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पे इंट्रोडक्शन में समझाया गया है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एलिफेटिक और एरोमेटिक। सो एलिफेटिक से अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया और एरोमेटिक से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया विद द हैलोजन एटम, और हैलोजन एटम कोई भी हो सकता है। सो अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस किया तो हेलो एल्केन बनेगा, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक्स को जोड़ा मीन्स किसी हैलोजन को ऐड किया तो हेलो एरीन बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन जो है sp3 और sp2 कहने का मतलब है कि आप देख सकते हो कि ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में जो ये एक्स जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है वो sp3 है। एंड यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे जितने भी कार्बन्स होते हैं वो बेंजीन में एरोमेटिक कार्बन है, तो एरोमेटिसिटी का पहला ही रूल होता है कि इसमें सारे कार्बन sp2 होना चाहिए, ये रिंग चेन होना चाहिए, या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 पेयर में है। तो अगर यहाँ पे कोई रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एटम से तो ये एक्स जो है वो sp2 कार्बन से अटैच होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल से समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन जुड़ता है वो sp3 कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ता है, और जो हेलो एरीन में हाइड्रोजन एटम जुड़ता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। देन ये सब आप पढ़ सकते हो कि हाइड्रोजन एटम का जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी है, कई सारे यूज़ होते हैं फॉर क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, क्लोरेमफेनिकॉल एंड प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी effective for the treatment of typhoid. In our body produce iodine hormone which is called the thyroxine हमारे बॉडी में अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्वाइटर होता है। मीन्स हमें सिंपल सा ये समझना है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। क्लोरोक्विन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, हैलोथेन इज यूज एज अ एनेस्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी। So all are the halogen compounds which is used in our life. In this unit we will going to study some important point. First we will study the method of preparation, then उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम ऑर्गेनो हैलोजन जिसको पॉली हैलोजन भी बोलते हैं तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो आप देखो कौन से हैं, दो हमें पता है कि एक हेलो एल्केन है, एक हेलो एरीन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि ये जो है ये हैलो एल्केन है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जो हैलोजन जुड़े होते हैं उसको हैलो एल्केन बोलते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जो हैलोजन जुड़े होते हैं हैलो एरीन बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम दिस इज डिवाइडेड इनटू मोनो हैलो एल्केन। मोनो मीन्स यहाँ पे एक ही हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। ये सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। मोनो हैलो एरीन, क्योंकि दिस इज द हैलो एरीन, सो डाई हैलो एरीन मीन्स यहाँ पे 2 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, एंड ट्राई हैलो एरीन मीन्स यहाँ पे 3 हैलोजन एटम ऐड हुए हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ये जो भी हैलोजन एटम जिस कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, ये सारे कार्बन जो हैं वो sp3 है, sp3 इन हैलो एल्केन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जिस कार्बन एटम से भी हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है वो sp2 ही होगा, sp2 इन हैलो एरीन और sp3 इन हैलो एल्केन, ये आपको ध्यान रखना है। So monohalo compound may be further classified according to the hybridization of the atom which is halogen is bounded as the discussed below। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मोनोहाइलो कंपाउंड्स हैं वो sp3 और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस बेसिस पे यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है एल्काइल हैलाइड, जिसको हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो RX होता है। R is the alkyl and X is the halogen, so this is called the alkyl halide, और इसी को हम हैलो एल्केन बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। Then alkyl halide, the halogen atom is bounded with alkyl group and they form a homologous series। homologous series आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मीन्स कि सारे के सारे एल्केन ही होंगे, एल्केन के ही सीरीज होंगे, मीन्स कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन समथिंग, और उससे एक्स जुड़ता जाएगा तो वो क्या होंगे, होमोलोगस ही सीरीज होंगे, ठीक है। Further classified on the primary, secondary, tertiary according to their number of carbon which is halogen attached। मीन्स कि अगर जो मोनो हैलोजन एटम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही हैलोजन है, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, मीन्स कि सारे मोनो हैलोजन एटम ही है, मीन्स कि सारे मोनो हैलोजन कंपाउंड्स ही है, और इसको हम एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन बोलते हैं। लेकिन ये अब फर्दर डिवाइडेड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्राइमरी हैलो एल्केन है, कौन सा सेकेंडरी हैलो एल्केन है, कौन सा टर्सरी हैलो एल्केन है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जिस कार्बन से X जुड़ा है उस कार्बन का आपको प्राइमरी, सेकेंडरी देखना है। मीन्स कि इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो आपको समझना है कि ये प्राइमरी है। सिंपल सा ट्रिक है प्राइमरी कार्बन जानने का। तो अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो ये जो हैलो एल्केन है ये भी कैसा होगा, प्राइमरी होगा। अब यहाँ पे देखो जिस कार्बन से ये X जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 एल्काइल जुड़ा है, 2 एल्काइल मीन्स कि ये सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से ये X जुड़ा हुआ है मीन्स कि ये सेकेंडरी हैलो एल्केन है। यहाँ पे देखो जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 एल्काइल ग्रुप मीन्स कि ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ X जो है इस वजह से इसको बोलते हैं टर्सरी हैलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो sp3 हाइब्रिडाइज है मोनो हैलो एल्केन वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हुआ। देन जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक हाइलाइड। एलाइलिक हाइलाइड जो है ये बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए। जैसे मान लो कि C डबल बॉन्ड C एंड C, तो ये जो कार्बन है वो sp3 है, इससे हाइलोजन एटम जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे देखो ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड और C, तो इससे sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है X, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। इसमें कंपलसरी क्या है कि जिस कार्बन से X जुड़ा रहेगा उस कार्बन के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो इस कार्बन से यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन वाले के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या बोला, एलाइलिक कार्बन बोला। किसको एलाइलिक कार्बन बोला, ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। और इस वजह से इससे X जुड़ा हुआ है इसलिए इसको एलाइलिक हाइलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो एलाइलिक कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और एलाइलिक कार्बन के एडजेसेंट पे जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखो। एलाइलिक हाइलाइट ये एग्जाम में पूछा जाता है। देन आता है बेंजाइलिक हाइलाइट। तो बेंजाइलिक हाइलाइट समझने के लिए सिंपल सी बात है कि एक बेंजीन होना चाहिए, और इस बेंजीन पे यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए।
इस बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा रहेगा और इस कार्बन से जब X जुड़ा रहेगा तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो बेंजाइलिक ग्रुप आपको समझना है कि ये जो है ये बेंजाइलिक ग्रुप है। तो इस बेंजाइलिक हाइलाइड में भी जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, सपोज मान लो मैंने अभी बताया कि ये बेंजाइलिक है, तो ये कार्बन जो होगा ये sp3 होगा, ठीक है। और इस sp3 कार्बन से X जुड़ा रहेगा, मीन्स हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइलाइड्स। ध्यान रखो, एलाइलिक हाइलाइड्स और बेंजाइलिक हाइलाइड्स में हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच्ड होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एलाइलिक हाइलाइड्स में जो चैन होता है वो एलिफेटिक चैन होता है और बेंजाइलिक हाइलाइड्स में जो चैन होता है वो एरोमेटिक रिंग चैन होता है, जिसको बेंजीन बोलते हैं। और बेंजाइलिक इसलिए टर्म यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, दिस इज़ द बेंजीन एंड बेंजीन से जो कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। सो दिस कार्बन इज नॉन एज द बेंजाइलिक कार्बन and halogen is attached to this carbon, so this is called the benzylic halide। and you can see this is the sp3 hybridized, and you can also find that this carbon is attached to only one R group, this is the R group, ठीक है, this is the R group, so this carbon is primary carbon, so this halogen is also called the primary halogen, ठीक है, primary halides। in the next example you can see that this is the benzene, and look at here, this carbon is benzylic carbon, and you can see that the one R group here, another R group here, and another R group here, means you can understand this carbon is the tertiary carbon, so the halides it attached to the tertiary carbon, means this halide is the tertiary halides। so हमने देखा compound containing sp3 carbon X, which is alkyl halide, allylic halide and benzylic halide। so the next important point is the compound containing sp2 carbon X, sp2 कहाँ होगा, वेनाइलिक हाइलाइड में होगा। सो वेनाइलिक हाइलाइड होता कैसे है, आपको डायरेक्टली समझना है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, इस कार्बन से अगर डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द वेनाइलिक हाइलाइड। वेनाइलिक हाइलाइड आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है, डायरेक्टली नीट में आता है क्वेश्चन ये। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल, द X is attached to directly which carbon is sp2 hybridized, and in this example also you can see that the X is attached to the sp2 hybridized carbon, that means this is the vinylic halide। and the next example which has sp2 hybridized carbon attached the halogen, which is the aryl halide means there is aryl means you have to understand the aromatic compound। in aromatic compound we know that there are 6 sp2 carbon, so all carbon in the benzene are sp2 hybridized। so आपको सिंपल सा समझना है कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली कोई X ग्रुप अटैच्ड है तो उसको एराइल हाइलाइड बोलेंगे, बेंजीन से डायरेक्टली अगर X ग्रुप अटैच्ड है तो उसको एराइल हाइलाइड बोलेंगे। या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, सपोज मान लो कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे भी आप देखोगे जो X अटैच्ड है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वजह से ये क्या है, एराइल हाइलाइड है। लेकिन आप बेंजाइलिक हाइलाइड्स में देखोगे तो बेंजाइलिक हाइलाइड्स में डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप से X अटैच नहीं है, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है जो कि sp3 है और इससे X अटैच्ड है। तो ये पॉइंट आपको समझना है बेंजाइलिक और एराइल हाइलाइड में क्या डिफरेंस होता है।